सर रवि जडेजा, सर रवि जडेजा। वो याद आ रहा ना वो वाला गाना जो बारहवीं आर्मी ने एक बार गाया था और फिर मेरे जहन में तो बिल्कुल बस गया है। और सच्चाई है कि सर रविंद्र जडेजा का जादू अब सबके सर पर भी चढ़ गया है, क्योंकि ही इज नाउ प्रूविंग टू बी अ प्रॉपर ऑलराउंडर इन टेस्ट मैच क्रिकेट आउटसाइड इंडिया टू। Redmi 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर में आपका स्वागत है। और सर रविंद्र जडेजा के मतलब थोड़ा सा करियर को एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका ओहदा है। क्योंकि देखिए बात बहुत होती है कि आप 5 बॉलर्स को खिलाना चाहते हैं, एक आपका ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो नंबर 6 पर बैटिंग करने के लायक हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 6 और 7 के ऊपर आप 2 ऐसे खिलाड़ियों को खिला सकते हैं जहां पर आपका कीपर भी बैटिंग करता हो, आपका जो बॉलर है वो भी बैटिंग करता हो, फिर 4 प्रॉपर बॉलर्स। ओ दिस इज फैंटास्टिक। और 10 में से 9 बार ना आप ही काम कर भी सकते हैं। अगर आप घर पर खेल रहे हो तो जो टॉप आपके 5 खिलाड़ी रहते हैं ना, उनसे काम हो जाता है। 6 पे आप खिलाओ कीपर, 7वें पे खिलाओ जड्डू और फिर 4 बॉलर्स। लाइफ इज एब्सोल्युटली गोल्ड, मतलब एकदम आसानी से काम हो जाता है। पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो यही काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब ऐसा करने का प्रयास करता है कप्तान, बहुत बार मुंह की खाता है। चाहे आप धोनी की बात कर लीजिए, आप कोहली की बात कर लीजिए, आप वो 5वां गेंदबाज खिलाना चाहते हैं क्योंकि 4 से काम होता नहीं, लेकिन जैसे ही आप 5वां गेंदबाज खिलाते हैं उसकी बैटिंग इतनी कमजोर रह जाती है कि फिर वो जो टॉप ऑर्डर जो फेल होता है, जो कि होगा, घर से बाहर जाओगे तो काफ़ी बार होगा, आपका भी होगा, सामने वाली टीम का भी होगा। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी चुनौती भरी होती हैं, पर आपके पास बैकअप नहीं होता, तो आपकी जो बैटिंग है ना वो ऐसे करके खत्म हो जाती है। और आप वो सवालों का जवाब ढूंढते हैं कि अरे यार एक बैट्समैन फालतू खिला लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा था, 4 बॉलर से काम चल जाएगा। सो उस माइंडसेट के साथ इस दौरे की शुरुआत भी की भारत ने। 4 ही गेंदबाजों को खिलाया। जड्डू ऑफ कोर्स मे नॉट बी, शायद अवेलेबल ही नहीं थे पहले मैच के लिए, लेकिन होते भी तो नहीं खिलाते। क्योंकि पिंक बॉल का टेस्ट मैच है। फिर वही बात ना, 3 दिन टोटल मैच नहीं चल रहा, आपको 5 बॉलर की क्या जरूरत है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि अब अगर 3-4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो विकेट लेना एक इशू नहीं है। इशू यहां पर है कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी कर दे। एंड जड्डू इज अ गन फील्डर, वी ऑल नो दैट। अब ऑलराउंडर की परिभाषा क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑलराउंडर का मतलब ये है कि जो उनका बैटिंग एवरेज है, उनका जो बॉलिंग एवरेज है, बैटिंग एवरेज हमेशा बॉलिंग एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, और ये जितना अंतर रहेगा ना ज्यादा, उतना वो बड़ा ऑलराउंडर है। तो ये एक परिभाषा होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी जितना करीब आता जाएगा उतना वो ऑर्डिनरी ऑलराउंडर है। जब ये पलट गया तो फिर वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाएगा, बैटिंग ऑलराउंडर है ही नहीं। फिर मतलब पैट कमिंस वाले आंकड़े रहेंगे कि रन बना सकते हैं पर हैं वो बॉलर, साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। और ये कुछ आंकड़े बड़े मज़ेदार, पिछले अगर आप 2016 से टेस्ट क्रिकेट में सर रविंद्र जडेजा के आंकड़े, मैंने 4 या 5 यहाँ पे ऑलराउंडर्स हैं। रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स, शाकिब अल हसन, जेसन होल्डर, वर्नन फिलैंडर, तो ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं अगर ऑलराउंडर की श्रेणी में हम देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज सर रविंद्र जडेजा इस सूची में सबसे ऊपर है। 46 का इनका बैटिंग एवरेज है, बॉलिंग एवरेज 24 का है, और एवरेज डिफरेंस है 21 का। नाउ दिस इज फिनोमिनल, इट इज एक्चुअली फिनोमिनल, क्योंकि एज अ बॉलर 24 का अगर आपका औसत रहता है, इसका मतलब आप तो प्रॉपर बॉलर की तरह खेलते हैं। बैटिंग अगर आपका 46 का रहता है तो भैया यू आर वन ऑफ द टॉप 5 बैट्समैन। आप 6 और 7 की बैटिंग नहीं करते, क्योंकि बेन स्टोक्स का जो अंतर है वो 14 का है। 42 बैटिंग एवरेज है और 27 का बॉलिंग एवरेज है। शाकिब अल हसन का 38 का बैटिंग एवरेज, 26 का बॉलिंग एवरेज, उनका तो 12 का रह जाता है। जेसन होल्डर का देखें तो 7 का डिफरेंस है उनका, और वर्नन फिलैंडर का तो मतलब डिफरेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट एकदम इवन स्टीवन से बैटिंग और बॉलिंग। पर ये पता चला कि जड्डू का यहाँ पर कद बहुत बड़ा है। लेकिन जड्डू की जो कहानी के अंदर जो बहुत बड़ा एक अध्याय है, जो चैप्टर है, वो पिछले ये इसी समय की हम बात करें यहाँ से लिखा जाना शुरू हुआ है। क्योंकि ओवरसीज कंडीशंस में आप 2 स्पिनर खिलाना कभी कभी चाहते नहीं, खिला नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके जो 3 फास्ट बॉलर उनमें से अमूमन कोई बैटिंग करता नहीं। हमारी जो टेल है वो बिल्कुल प्रॉपर टेल होती है। ऐसा लगता है कि नंबर 11 के 3 बैट्समैन आ रहे खेलते हैं और पुगम पुगाई कर लेते हैं। पुगम पुगाई जो पहले आ जाए बैटिंग, वो नंबर 9 पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 11 पे। फिर इसको आप रिपीट या रिवाइंड या कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने आपकी टेल जो प्रॉपर टेल जैसी है,
अश्विन के बैटिंग नंबर्स थोड़े से पहले से खराब हो गए हैं और ऐसे में आप कैसे एक पांचवा गेंदबाज खिला पाओगे अगर वो बैटिंग नहीं करता तो। और जड्डू का जो पहला शुरुआती कुछ साल थे जब वो बाहर गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं खेले थे, पर विकेट्स नहीं निकलते थे शुरू में क्योंकि परिस्थितियाँ अलग थी और बैटिंग में भी रन उतने नहीं बनते थे। पर अब ये बदल चुका है। 2017 से अगर आप देखेंगे तो उनके आंकड़े एकदम लाइक पैराडाइम शिफ्ट आया है कि सब कुछ बदल गया है कि जो 8 बार ओवरसीज कंडीशंस में जाकर नहीं 8 बार एक्चुअली कुल उन्होंने 100 से ज़्यादा गेंदें खेली है टेस्ट क्रिकेट में, उसमें 7 बार जो है वो 2017 सितंबर के बाद से है। तो अभी 2016 से मैंने आपको आंकड़े बताए, 2017 के बाद तो इनका बैटिंग में कद और भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। इनके जो अगर आप बड़े स्कोर देखेंगे, इन्होंने सिडनी में पिछली बार भी कुछ 81 करीब रन बनाए थे, पर देन तब तक ऑलरेडी ना इंडिया मैच में बहुत आगे था। पुजारा ने सबको बोर कर दिया था, बहुत रन बना दिए थे, थका दिया था एकदम। मयंक ने भी रन बनाए थे और एंड में जाके फिर वो बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ धो लिए। इससे पहले एक 80+ इंग्लैंड में स्कोर आया था, वो मेरे विचार में एक इंपॉर्टेंट स्कोर था, पर भारत की जीत में वो काम नहीं आया था। अच्छा स्कोर था टू बी फेयर। बाकी वो लास्ट टेस्ट मैच था, आई थिंक इट वाज एट सरे ओवल, जहां राहुल और पंत ने शतक जड़े थे। वहां पर पहली पारी में रविंद्र जाडेजा ने रन बनाए थे, जबकि वो फर्स्ट लीड जो है वो चली गई थी इंग्लैंड के हाथ में। उसके साथ मैं एक्चुअली दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Redmi 9 power performances of Sir Jadeja's career as a batsman outside home. So एक तो वो जो 68 उन्होंने बनाए थे लॉर्ड्स में धोनी की कप्तानी में जब बैटिंग कर रहे थे, दूसरी पारी में वहाँ रन्स की ज़रूरत थी, बड़े क्रिटिकल रन्स थे। क्योंकि रन्स की कहानी क्या होती है कि रन्स वही है जो भारतीय टीम के जीत के काम है। रन्स बाकी भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप जीते नहीं तो फिर उन रन्स का महत्व नहीं होता। वो जो 68 बनाए थे वो भारतीय टीम की जीत में काम आए, क्योंकि रन्स चाहिए थे आपको। 4th इनिंग में आपने बॉलिंग करनी थी और वो काम इन्होंने करके दिखाया। सो वेल डन रविंद्र जाडेजा। उनका जो दूसरा Redmi 9 पावर परफॉर्मेंस है वो आया है इस मैच में, क्योंकि जो अर्धशतक यहाँ पे जड़ा है ना, अगर वो नहीं जड़ते तो फिर नहीं हो पाता, मैच ही नहीं जीतते शायद। क्योंकि आपकी 131 की लीड जो थी वो मुश्किल से शायद 50-60 रन की लीड मिलती। अगर 50-60 रन की लीड मिलती तो भैया रन तो उन्होंने भी बनाए हैं और बनाते, और आखिरी इनिंग में फिर शायद हम फंस जाते और मैच हार जाते। तो मतलब इतना डिफरेंस कि जब आए 5 विकेट गिर चुके हैं, आपके टॉप ऑर्डर सारा आउट हो चुका है, कप्तान जरूर खड़े हैं, लेकिन दूसरी नई गेंद आने वाली है, फिर दूसरी नई गेंद आ जाती है और वहाँ पे भी जड्डू खेलते हैं और जड्डू कमाल करते हैं। वो स्वॉर्ड वाला सेलिब्रेशन में हमें देखने को मिलता है। सो इन माय ओपिनियन दीज 2 परफॉर्मेंसेज आर एक्चुअली टेलिंग अस अ लॉट। ही इज स्टार्टिंग टू गेट रन्स क्वाइट रेगुलरली ओवरसीज कंडीशन में, पर अब जो इंपॉर्टेंट रन्स है ना, एक 68, एक ये इनकी करियर के 2 Redmi 9 पावर परफॉर्मेंसेज ऑफ जड्डूज करियर अवे फ्रॉम होम। एक और मेरा पॉइंट है वो इसके बाद बताऊंगा, पहले जरा फोन का बता दूं। 48 क्वाड कैमरा सेटअप, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ताकतवर है और 6000 mAh बैटरी, यानी कि बहुत बैटरी चलती रहती है। एंड आई कैन टेल यू इट इज इन माय हैंड्स, इट लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट। पर ये हल्का बहुत है यार। आई मीन इतनी बड़ी बैटरी के बाद लगता है कि भारी होगा, हल्का बहुत है। द परफॉर्मेंस इज Redmi का, यू नो हाउ इट इज। सो दिस इज अ फैब फोन। तो एक और जो मैं बात बताने वाला था ना, जो मेरा एक कंसर्न रहता है कि रन्स कहाँ बने हैं। सी एट द एंड ऑफ द डे आप ये जो ऑलराउंडर्स होते हैं इनके रन्स को देखना चाहते हैं कि किस जगह बने हैं। कई बार जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो ये रन्स होते हैं या तो आप 120 पे ऑल आउट हो, मतलब 120 पे 5 आउट हो गए। अब 120 पे 5 आके अगर कोई थोड़े से लप्पे मार के रन बना भी देता ना, मैच ऑलरेडी हार चुके होते हैं, तो वो रन्स काम नहीं आते। या फिर जब आप इंडिया में खेल रहे हैं, मान लीजिए 400 पे 4 है, अरे 400 पे 4-5 है, तो फिर रन्स बनाएंगे तो सही, आप बना लेंगे, लेकिन वो भी काम आपके इतने नहीं आते हैं। एक क्रिटिकल रन्स होते हैं, जैसे इस पारी में आए, जैसे कि वो लॉर्ड्स में आए थे। तो वो जो क्रिटिकल रन्स है ना, इनफैक्ट जो ओवल के मैच की पहली पारी में थे वो भी क्रिटिकल रन्स थे, क्योंकि आपकी सारी टीम आउट हो रही है, आप वहाँ पर खड़े हैं और आप सिग्निफिकेंट टोटल में बदलाव कर देते हैं, जिसका मैच के आउटकम पे भारी असर पड़ सकता है। तो वो वाले जो रन्स है ना, वो पहले जड्डू ने शायद नहीं बनाए थे उतने, लेकिन अब जो है वो कंसिस्टेंटली वो वाले रन्स घर पे भी बना रहे हैं और अब बाहर बनाने भी शुरू कर दिए। तो ही इज बीन सेंसेशनल। और इनकी जर्नी के ऊपर एक छोटा सा मेरा एक ओपिनियन है, राय है कि इनको मैंने शुरू में खेला था, तो हाँ, जब मैं खेला करता था तो ये सौराष्ट्र के लिए खेलते थे और ना ऐसा लगता था कि यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन
थोड़े से ओवर डालेगा, ओवर बहुत सारे डालेगा, अगर विकेट खराब होगी तो फिर ये कमाल कर देंगे, एकदम से आउट कर देंगे सबको। अगर विकेट पाटा रही तो ये मतलब पार्ट टाइम के तरीके से बॉलिंग डाल के वो 8-10 ओवर का स्पेल डाल के खत्म कर देंगे, ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे। सौराष्ट्र के साथ हमारा मैच था एक बार रोशनारा क्लब में, ग्रीन पिच थी और वहाँ पे ऐसे ही किया उन्होंने, ये रिलीज बॉलर की तरह थे कि आप इनके खिलाफ रन बनाइए। बैटिंग में भी उतने कंसिस्टेंटली रन वो शुरू में नहीं बनाया करते थे, फिर वो बदलाव करते गए, इंप्रूवमेंट 300 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अच्छी विकेट्स पे विकेट चटकाना। और वो जो अच्छी विकेट्स पे विकेट चटकाने की कहानी है ना, वो भी थी कि पहली इनिंग्स में आप कैसे चटकाते हैं। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया का जो पिछला दौरा था भारत का वो याद आता है। उसके अंदर फर्स्ट डे, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स, चाहे वो बैंगलोर का मैच हो या रांची का मैच हो, रविंद्र जाडेजा वाज बेटर, बॉलिंग बेटर दैन रविचंद्रन अश्विन विच वाज फिनोमिनल। एक वो याद आता है जब इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में मैच था तो कोई विकेट नहीं चटका पा रहे थे, इन्होंने 7 विकेट चटकाई, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया। फिर वो पिच खराब नहीं थी पर जड्डू अच्छा कर रहे थे। अब जड्डू जो है वो न्यूजीलैंड में जाके भी ठीक करते हैं, इंग्लैंड में भी ठीक करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बॉलिंग अब तो पकड़ के और ठीक विकेट लेने वाली कर रहे हैं। सो जड्डू इज नाउ बिकमिंग अ प्रॉपर ऑलराउंडर इन टेस्ट मैच क्रिकेट एंड इट रियली वार्म्स माय हार्ट, क्योंकि जर्नी जो है ना इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है एंड इज बिकमिंग मच बेटर, इम्प्रूव क्रिकेटर विद एवरी पासिंग ईयर एंड दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, मी एंड इंडियन क्रिकेट के तो हम मुरीद है यार, फैन है। हम चाहते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी है ना वो एकदम कमाल धमाल करें। चलिए अब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। Redmi 9 पावर खरीद लीजिएगा, इसके अंदर 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। व्हाट एल्स डू यू नीड, बता दो क्या चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए ना। चलो फिर फटाफट से Redmi 9 पावर खरीदिए आप, इट्स देयर इन द मार्केट अवेलेबल नाउ। अब मैं जाता हूँ, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना और सुरक्षित रहिएगा।